पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता सुनी न कुमाता। इंसानों में कलयुगी माँ की खबरें भी सुन ही ली हैं, पर जब बात गौ माता की हो तो कुमाता शब्द शब्दकोश में हो ही नहीं सकता। और जो हालत आज गौ माता की है, कपूतों की वजह से ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या हम इतिहास से सीख लेना भूल चुके हैं? इतिहास भी ज्यादा पुराना नहीं, या यूं कह लें साल 2 साल पुराना। लंपी ने किस तरह कहर ढाया था। गौ माता की जान का दुश्मन वायरस फिर टूट पड़ा है। गौ माता बीमार हो रही है। जानकारी के नाम पर सरकारी आंकड़े जारी नहीं हो रहे। अगस्त में विभाग ने राज्य भर में अलर्ट जारी किया था, जिसका कोई असर दिख नहीं रहा। ऐसे में हर बार की तरह आज भी सवाल वही है, जिम्मेदार कौन और वो क्यों है मौत। आज इसी पर चर्चा। एक खास बात यह भी कह दूं कि अगर आप सपूत हैं तो बीमार गौ माता की तस्वीरें आपको दुख से भर देगी, आंखें नम भी हो सकती हैं। पर उन तस्वीरों का टीवी स्क्रीन पर चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही तस्वीरें जवाब भी मांगेंगी। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवा देता हूं। हुसैन खान साहब कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं, और आलोक सिंघल जी सीईओ हैं, श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। आलोक जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप खुद अपने गृहनगर से बाड़मेर पहुंचे, क्या खबर आप तक पहुंची थी और क्या देखा आपने बाड़मेर आकर? स्वप्निल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस गौ माता के विषय को अपनी डिबेट के लिए चुना है। मैं पिछले 40 दिन से पूरे भारतवर्ष के प्रवास पर था गौ माता की सेवा के लिए। परसों में जब सूरत था तो मेरे गौ चिकित्सालय नाम की पथमेड़ा गौ चिकित्सालय, जो बाड़मेर में जैसलमेर जिलों का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है और पहला गौ चिकित्सालय, वहाँ के हमारे ट्रस्टी और कार्यकर्ताओं का टेलीफोन आया। बोले जी, लंपी के 80 केस हमारे पास में हो चुके हैं और अब और अधिक रखने की क्षमता नहीं है। हम 2-3 दिन से केस ले नहीं पा रहे हैं। उससे गौ भक्त नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि अपने चिकित्सालय में कभी किसी केस के लिए मना नहीं किया जाता है। तो हम क्या करें, आप बताएं। तो मैं परसों सूरत से रवाना होकर कल रात को बाड़मेर पहुंचा। आज मैं खुद गौ चिकित्सालय सुबह जब गया, लगभग 2 घंटे वहां बीमार लंपी ग्रस्त गौ माताओं के बीच में रहा। तो मैं अपने आप को मैं रोया नहीं, बाकी कोई कमी मेरे रही नहीं। इतनी बुरी हालत गौ माताओं की है। क्या क्या देखा आपने? देखिए, आपने मुझसे वहां की तस्वीरें आलोक भाई शेयर की थी, तो मैंने तो वो तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप सभी को बताएं कि आपने वहां पर देखा क्या क्या है। मैं अभी 5 मिनट में पहुंचने वाला भी हूं। मैं आपको लाइव दृश्य भी दिखाऊंगा। पर मैं आपको बता रहा हूं कि गाय के शरीर पर पहले फोड़े जैसा फोड़ा होता है। अगर वो फोड़ा शरीर के अंदर फूट गया तो उसके अंदर इतना जहरीला पदार्थ होता है तो उस गौवंश को मरना ही पड़ता है। अगर वो फोड़ा बाहर की ओर फूट गया तो इतना उसका जहर होता है कि कई कई महीने की ड्रेसिंग के बाद में भी वो घाव उसका पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। जैसे इंसानों में गैंग्रीन होता है, लगभग उसी प्रकार का मिलता जुलता इसको आप मान सकते हैं। और मैंने वहां देखा कि गौ माताओं के शरीर पर सैकड़ों की संख्या में वैसे फोड़े हैं। खूब सारे फोड़े फूट चुके हैं और कुछ गौ माताएं ऐसी है जो फोड़े शरीर के अंदर फूटने के कारण असमय ही काल का ग्रास बन चुकी है। और इसका जो भयंकर रूप होता है वो हड्डी के अंदर इसका प्रभाव होता है। हड्डी अंदर से गलने लग जाती है, हड्डी से मवाद निकलने लग जाता है। धीरे धीरे वो शरीर का अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और उस अंग को काट करके अलग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह लंपी का असर होता है। इस बार एक और चिंताजनक बात है कि इस बार लंपी का जो असर है वो 6 महीने से लेकर के 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक के गोवंश पर सर्वाधिक असर है। ठीक है। पिछली बार लंपी का असर हुआ था तब दुधारू गोवंश पर ज्यादा था। इस बार कम उम्र के गोवंश पर इसका सर्वाधिक असर हो रहा है, बछड़ों पर। मतलब हम ये कहें कि जो बछड़े हैं वो इस बार खतरे की जद में ज्यादा है। तो ये लंपी के वायरस में एक तरह का बदलाव है जिसे नोट किया गया है। मेरे साथ नरपत राज मूंड जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की ओर से हैं। नरपत राज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। आलोक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं हुसैन खान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब आवाज नहीं आ रही। आवाज अच्छा, पीसीआर एक बार नरपत राज जी से मुझे कनेक्ट करें। हुसैन खान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब नागौर में, बीकानेर में, अन्य जगहों से भी लगातार गौ माता के लंपी का शिकार बनने की खबरें आ रही हैं। ये सियासी सुर्खियों में क्यों नहीं है? आप इसे सियासी सुर्खियों में लाना नहीं चाहते, या फिर आप में वो मादा नहीं है जो कभी बीजेपी में हुआ करता था गौ माता को लेकर? अगर राज आपका होता तो अभी तो ये सबसे बड़ी खबर होती प्रदेश की।
पहले मैं समाचार प्लस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस भयंकर बीमारी को एक अच्छे डिबेट करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी सर, हमारे ये लंपी बीमारी ये जो अभी गाँव में बहुत भयंकर चल रही है, इसमें हमने तो बिल्कुल अभी 15-20 दिन में ये जानकारी है, हमने 1-2 बार तो ज्ञापन भी दिए हैं और इस सरकार की जिम्मेदारी का सवाल है। सरकार का पहला कर्तव्य जनता और पशुधन की रक्षा करना है, लेकिन न तो ये समय पर सरकार टीके की उपलब्ध कराए जा रहे हैं, न कि इनकी इलाज की व्यवस्था करा रही है। सरकार बहुत गंभीर लापरवाही कर रही है। लेकिन सर मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि आप में वो मादा क्यों नहीं दिखता? मान लीजिए कि अगर ये कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होते तो बीजेपी से जिस तरह का इशू बना लेती, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो आपको गौ माता से प्रेम नहीं है, और या फिर गौ माता को आप इतना बड़ा मुद्दा नहीं समझते कि उसको सुर्खियों में लाया जाए। वो हमारे बीजेपी वाले नेताओं की तरफ भाषणों में वो ऐसी बात नहीं है, हम गाय की रक्षा करते हैं, भाषणों में पूजा करते हैं, असल में गाय संकट में है तो सरकार में वो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। और ठीक है, मैं आपके पास हुसैन भाई आगे भी आपके पास आऊंगा, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। नरपत राज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्या? नरपत राज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नरपत राज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपको अपने मोबाइल से म्यूट हटाना होगा। हाँ नरपत राज जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरपत राज जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं नरपत राज जी, आपको ना एक बार ये ऐप से बाहर आकर दोबारा जुड़ना होगा, तब आप तक मेरी आवाज आ पाएगी। लेकिन आलोक सिंघल जी, मैं आपसे ये एक बात पूछना चाह रहा था कि लगभग 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में ये खुलकर कहा था कि लंपी एक खतरनाक बीमारी है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है उन्होंने उसकी वैक्सीन की भी बात की थी कि अब इतना बड़ा खतरा नहीं रह जाएगा, और उसके अलावा राज्यों के साथ मिलकर एक लाइन ऑफ एक्शन का वादा भी उन्होंने किया था। अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो ये बता रही है कि लाइन ऑफ एक्शन कुछ है नहीं, राज्य भर में अलर्ट जारी करने का कोई असर है नहीं, और वैक्सीनेशन कारगर हो नहीं पा रहा। आलोक सिंघल जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। आवाज नहीं आ रही है। आलोक सिंघल जी की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। आलोक भाई, क्या आप म्यूट तो नहीं हो गए आप? जी अब बोलिए। हाँ, मैं ऐसा निवेदन कर रहा था कि लंपी महामारी गोवंश की बीमारी है। हाँ। और गाय अपनी बात बोलकर नहीं कहती थी। हाँ। इसलिए उस पर उतनी तेजी से काम नहीं हुआ। आज भी गोट पॉक्स का टीका ही इसका समाधान बताया जा रहा है, और वह भी बड़ी मात्रा में आम पशुपालक तक, आम गोपालक तक, गौशालाओं तक पहुंचे, और चिकित्सा विभाग के, पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी वो पूरा का पूरा टीकाकरण करे। इसके लिए कोई विशेष अभियान चले तो कुछ हो सकता है। उसका 100% असर तो नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर लंपी में बदलाव है, अगर लंपी के लक्षणों में बदलाव है, लंपी के असर में बदलाव है, तो क्या पता वो वैक्सीन कारगर होगी या नहीं। ये तो भी काम लेने से ही पता लगेगा जी। और उसका अभी कोई अलग से लंपी का कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है जिसके माध्यम से लंपी पर 100% रोक लग सके। नहीं, क्यों नहीं हुई है, ये चिंतनीय और विचारणीय विषय है। लेकिन सर, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पाए कि भाई बात तो राज्य अलर्ट पर है, अगर पूरा राज्य अलर्ट पर है तो, और ये सिर्फ बाड़मेर की बात नहीं है, ये नागौर में भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें आ चुकी हैं, अन्य जिलों से भी आ रही हैं। पता नहीं आप कहां कहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन क्या अलर्ट का कोई असर आपने देखा क्या? गुजरात में भी ये स्थिति थी, दिल्ली में भी ये स्थिति है, वहां पर स्थिति कंट्रोल में है, वहां इतना भयंकर इसकी मार नहीं है। भारत पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता हुआ जो क्षेत्र है, पिछली बार भी जब लंपी आया तो इसी क्षेत्र में सर्वाधिक इसका प्रभाव हुआ था। और मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि संभव है पाकिस्तान की ओर से कोई जैविक आक्रमण किया गया हो तो इस क्षेत्र की जीवन रेखा
भारतीय देशी नस्ल की गोवंश को खत्म करने का अभियान हो। ये जैविक कोई अभियान भी हो सकता है। पिछली बार दूध वाली गौ माताओं पर इसका अटैक ज्यादा था। इस बार हमारी आने वाली नस्ल जो पीढ़ी है 6 महीने से 3, 3.5, 4 साल के गोवंश पर इसका अटैक ज्यादा है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सभी विषयों को देखना चाहिए और अभी हम तत्काल किस प्रकार इसको रोकें और गोवंश को तत्काल सुविधा कैसे मिले, इसके लिए गौसेवी संस्थाओं के साथ में मिलकर के युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए। ठीक है। नरपत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं क्या? हाँ, नहीं, अच्छा, मेरे सहयोगी हाजी खान कादरी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हाजी भाई, मुझे एक बात समझाइए, सिर्फ आपके इलाके की बात नहीं है, वहां तो लोकल अखबारों में भी तो छप ही रहा होगा ना, लंपी को लेकर चीजें कुछ तो हो रही होंगी, पर कोई ऐसी सियासी बयानबाजी या सियासी सरगर्मियां या प्रशासनिक सरगर्मियां कुछ देखने को नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है? हाजी खान कादरी, आपसे सवाल है मेरा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आ रही है जी। साहब बिल्कुल, मैं बता दूं कि 2 साल पहले लंपी आई थी, काफी जबरदस्त हुई थी। अभी फिर लंपी बीमारी आई है और गायों की मौत तो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन गायों में जबरदस्त हालत है। हाँ, नहीं, मैं हाजी भाई, पहले तो मुझे ये कंफर्म कीजिए, गायों की मौत नहीं हो रही है? जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं, हमने गायों को खोया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2 साल पहले भी हमने जबरदस्त गायों को खोया, इस बार भी। अब जिस तरीके से अपन देख रहे हैं गायों को खोना, मतलब अगर इस किसी प्रॉपर तरीके से वैक्सीन नहीं होता है तो फिर जबरदस्त तरीके से गायों का तो जो विभाग को जो अलर्ट पर रखा गया, तो विभाग अलर्टनेस के नाम पर कर क्या रहा है? मैं पशु विभाग की बात कर रहा हूं। फिलहाल तो पशु विभाग ने कोई, अभी शर्मा जी ने बताया जिस प्रकार पशु विभाग ने कोई वैक्सीनेशन नहीं निकाला है, फिर भी अगर नहीं निकालता तो जबरदस्त तरीके से मतलब गायों की, भगवान न करे ऐसा हो। और क्योंकि देखिए ये तस्वीरें रुला रही हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। और बीजेपी के गेस्ट मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। अब तक की डिबेट सुनकर वो अभी सवालों से बचने के लिए हट गए हैं या क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन वो रहते तो कम से कम मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। हुसैन भाई, हुसैन खान साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। हुसैन खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप ही को अपनी सरगर्मियां बढ़ानी होंगी। अगर हम विपक्ष को एक्शन में नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं लंपी पे गहलोत राज में भी उनको एक्शन में इसलिए आना पड़ा था क्योंकि सुर्खियां ज्यादा बन गई थी तो एक तेजी आई थी, नहीं तो शुरुआत में तो गहलोत राज भी सुस्त था। नरपत जी जुड़िए ना एक बार। नरपत जी, कोई सुर्खियां नहीं थी, हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील थी, बिल्कुल इस पे काम कर रही थी। लंबी बीमारी कांग्रेस राज में आई थी, उस वक्त किसानों को सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा था। प्रत्येक गाय किसान के पास में टीके की दवा उपलब्ध करवाई गई थी। उनको जो गायें ज्यादा बीमार हो गई थी उनको, सर, कहर तो टूटा था। देखिए देश भर में सुर्खियां बनी थी और देश भर में थू भी हुई थी हमारी। कांग्रेस में व्यवस्था की गई है और करते हैं, और सरकार इसमें लापरवाही दे रही है, नहीं व्यवस्था कर रही है। फर्क इतना है। चाहे तो मैं आप समझो ये तो सिर्फ भाषण में गाय की पूजा करते हैं, लेकिन असल में ये गाय संकट गाय जब, देखिए ये भी सियासत की बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि गहलोत राज में भी लंपी ने जमकर कहर बरपाया था। मैं कह रहा हूँ आंकड़ा 1 या 2 या 100 या 150 250 का हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। एक का आंकड़ा भी आंकड़ा होता है हुसैन भाई। देखिए जो तेज, मैं खुद मान रहा हूं कि गहलोत राज में तेजी देखने को मिली, लेकिन एक निश्चित दिनों के बाद मिली। इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। नहीं सर, देखो बीमारी बिल्कुल उस टाइम कोरोना की भी थी, उसके साथ में लंपी की भी थी, पूरे राजस्थान, पूरे देश में थी। परंतु बीजेपी के लोग उस टाइम ही कह रहे थे कि ये बीमारी राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उस टाइम ये बात करते थे। इस बार एक अलग चीज हुई है। इस बार एक अलग चीज हुई है। लंपी सिर्फ मैं इसमें देखिए मुझे नहीं पता कैसे क्या, लेकिन आलोक भाई आपने सुना होगा मध्य प्रदेश की ओर से ये बयान आया कि हमारे यहाँ राजस्थान से लंपी एंट्री ले चुका है। इसका मतलब यह है कि ना तो स्क्रीनिंग हो रही थी, ना वो जो पहले का ये निर्धारित पैटर्न है कि अगर लंपी दिखे तो आप गायों को अलग करें और वहां पर उनका इलाज करें।
अगर राजस्थान से एमपी में प्रवेश किया है तो इसका मतलब राजस्थान के एंड पर लापरवाही रही है, और एमपी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं, लंपी का जो कहर है वो हमेशा भारत पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, और शुरुआत भी यहीं से होती है। हाँ। मैंने पिछली साल भी कहा था कि हो सकता है पाकिस्तान का कोई भारतीय वेद लक्षणा गोमाता पर अटैक करने के लिए कोई जैविक आक्रमण भी हो सकता है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच और तहकीकात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी भी मैं उस विषय पर कायम हूँ। इस बार भी सर्वाधिक जो कहर है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो बेल्ट हमारा है, यहाँ पर लंपी का सर्वाधिक असर है, और यहीं से फिर ये आगे जा रहा है। अभी मैं बाड़मेर पचमढ़ा गो चिकित्सालय के लंपी वार्ड में पहुंच चुका हूं, और मैं आपको स्क्रीन घुमा करके, क्योंकि इसमें रोटेट वाला सिस्टम नहीं है, हाँ, नहीं, आप बिल्कुल, मैं मेरे मोबाइल को उल्टा करके आपको दिखाना चाहूंगा एक बार सबको। आप एक एक केस देखें, केस को देख करके सुबह से, मतलब मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, जब से मैंने आकर के देखा ये, तो मुझे लगा कि 40 दिन से मैं किस प्रकार पूरे देश के अंदर काम करने में लगा रहा। और आप देखिए गायों की क्या स्थिति। अब ये 6, 7, 8 महीने का बछड़ा है, इसके पीछे पाँव की देखिए स्थिति, आप पूरी की पूरी हड्डियां गल गल के उसकी बाहर आ रही है। इसके अंदर देखिए पाँव के जहाँ जॉइंट है वहां से सब हड्डियां गल रही है। सर, लाइव तस्वीरें मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आलोक भाई। दरअसल देखिए आप पीछे की तरफ देखिए, मैं आलोक भाई आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो खून आ रहा है उसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, मैं समझ सकता हूँ ये लाइव है, लेकिन हम भी कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, कुछ तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते हो रही है। हाँ, और एक दया शब्द बहुत छोटा है, मतलब ठीक है, वैसा हृदय में अब मेरे साथ नरपत राज जी जुड़ चुके हैं, मुझे उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। नरपत राज जी, मैं देखिए ये तस्वीरें बाड़मेर से ही आई हैं, और लाइव तस्वीरें बाड़मेर की आपने आलोक जी के थ्रू देख ली हैं, कोई जवाब है? मैंने पूरा सुना नहीं, अब आवाज आई, क्या कह रहे थे अब? दोबारा आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देता जी। नरपत जी, मैंने ये कहा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि जो तस्वीरें हैं वो बाड़मेर की हैं, और जो लाइव भी दिखा दिया आलोक जी ने वहां से, इसका कोई जवाब है आपके पास? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ सब ज्यादा गोवंश है, ठीक है, और सीमावर्ती क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर हुआ, इधर का जो कुछ हमारा गुजरात बॉर्डर से लगता एरिया है, और जोधपुर में है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में जो अभी जो लंपी की बीमारी है वो बहुत तेजी गति से फैली है। पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार के मुलाजिमों ने, तो उसमें बहुत सारी आपने क्या ध्यान दिया? अगस्त में विभाग ने राज्य भर में अलर्ट जारी किया था, लेकिन अभी क्या, सरकार हर जगह पूरा प्रयास कर रही है, और दवाइयां भी आ रही है, हर जगह हॉस्पिटल पहुंच रही है, उसके लिए आ रही है, मतलब अलग अलग जगह। नहीं, एक बात बताइए नरपत भाई, एक बात बताइए, अगस्त में राज्य भर में अलर्ट जारी होता है, ठीक है, और ये जो तस्वीरें हैं ये अक्टूबर की हैं, मतलब बीच में सितंबर भी पूरा निकल गया। जी। तो इसका मतलब है ना कि उस अलर्ट पर पशु विभाग खरा नहीं उतरा। ये कहीं न कहीं सरकार की थोड़ी ढिलाई रही है इसमें। हम सब लोग मिलकर पूरा प्रयास करेंगे राजस्थान में किस प्रकार इस साल जो लंबी बीमारी है उसमें हम गायों को बचा सके। सर, हमको तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, यहाँ पे जो गायों को बचाने का प्रयास करने, क्योंकि हमको नरपत भाई आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि गौ माता के लिए आप लोग ये दावा करते हैं कि हम जान लड़ा देंगे, यहाँ गायों की जान पर बन आई और अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा दिल दुख रहा है। इन तस्वीरों को देख के आपको आंसू नहीं आ रहे होंगे, हमें तो आ रहे हैं ना सर। नहीं आ रहे हैं सब, मेरे खुद के घर पे गाय हैं, ठीक है। मेरे पिछली बार जब हुआ था लंपी में, उसमें मेरी 2 गायें मर गई थी, लेकिन इस बार हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, सब कई स्वयंसेवी संगठन भी लगे हुए हैं, सरकार भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं एक जो महीना निकला उसमें सरकार कहीं ढिलाई रही, तो हम और प्रयास करेंगे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। पहुंचाइए, विपक्ष ने तो ज्ञापन भी सौंप दिए, हालांकि उसके बाद कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं तो जागना होगा ना सर। काम हुआ है सर, काम हो ही रहा है, क्योंकि नहीं, ठीक है, चलिए, कम से कम एक्सेप्टेंस है, नहीं तो कई बार तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है। कम से कम बीजेपी की ओर से एक्सेप्टेंस है कि तेजी लाने की जरूरत है। इस एक्सेप्टेंस के लिए तो उन्हें धन्यवाद देना ही होगा। आलोक भाई, ठीक है, आलोक भाई, मैं लास्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, सरकार तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाइए, और इस सच को खास तौर पर हाईलाइट करें कि ऐसा नहीं है कि गौ माता ने जान नहीं गंवाई है लंपी से, इस बार भी केसेस हैं, बस आंकड़े नहीं दिए जा रहे। आलोक जी। नहीं, गौ माता को बचाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है। जिस प्रकार अभी जो सीकर की जो घटना घटी, उसमें किस प्रकार अपराधियों को पकड़ करके
ठीक है, उनके गंजे करके महिलाओं के कपड़े पहन के उनको बाजार में घुमा दिया था। आपने देखा होता है। अरे सर, उससे हुआ क्या? देखिए, फिर घूम फिर कर तो बात वही आ गई ना कि फिर उससे हुआ क्या। लेकिन ठीक है, मैं अभी उस पर नहीं हूँ। मेरा सवाल आलोक जी से था। आलोक जी, राजस्थान में जो लंपी की बीमारी, सुनिए आप सुधीर जी सुनिए, जो लंपी की बीमारी, इससे निपटने के लिए सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। ठीक है, और हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। ठीक है, सरकार इसमें सेव कर सकती है, लेकिन ठीक है। नरपत राज जी, मैं अब आपको रोक रहा हूँ, प्लीज। अब आपको रुकना होगा, मेरे पास समय कम है। आलोक भाई, मैं लास्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक बार ये बताएं कि हाँ, गाय हमारा साथ छोड़ रही है और उसकी वजह हमारी लापरवाही है। गाय कभी कुमाता नहीं रही, हम ही कपूत हैं। देखिए, आपकी बात में 100% सहमत हूँ। लंपी से गोवंश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और जो बच रहा है उसको भी इतनी ज्यादा पीड़ा है। उस पीड़ा को समझने के लिए अगर किसी इंसान को लंपी हो तो ही वो समझ सकता है कि लंपी कितनी भयंकर पीड़ा है। हम लोग 2 दिन पूर्व बाड़मेर में प्रशासन से मिलने गए थे। एडीएम साहब से, हमारे महामंत्री हैं आनंद जी पुरोहित वगैरह सब गए थे। नरपत जी भी उस वक्त वहां बैठे थे। हमने प्रशासन से मांग की है कि हमारे को अलग से, क्योंकि अगर ये गौशाला में हम लोग रखेंगे तो हमारी बाकी 1000 गोवंश को और हो जाएगी लंपी। हाँ, हमें अलग से जगह दी जाए। अगर हमारे को अलग से, ये तो कॉमन प्रोटोकॉल है ना, ये तो कॉमन प्रोटोकॉल है। ये कॉमन प्रोटोकॉल तो 2.5-3 साल पहले ही तय कर लिया गया था कि अगर लंपी होता है तो हम अलग सी जगह पर रखेंगे। तो मतलब जो अलर्ट जारी हुआ है वो तो सिर्फ मजाक हुआ है। स्वप्निल जी, अलग जगह नहीं होने के कारण हम पिछले 1 महीने से हमारे गौ चिकित्सालय में जहाँ 1000 पहले से विकलांग और बीमार गोवंश है, उनके साथ ही 80 गोवंश का इलाज कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते संख्या 80 हो गई। अगर हम सारे गोवंश को आज अगर लेने की स्वीकृति देना शुरू कर दें तो हमारे पास एक ही दिन में 100 गोवंश और लंपी का आ सकता है, एक ही दिन में। तो स्थितियां बेहद भयावह हैं। स्थितियां विभत्स जगह दी जाए होने के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं और अब ये हमारे ही हाथों में है कि हम इन स्थितियों को किसी तरह से काबू में करना चालू करें। और वैसे ये देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन नहीं है, वो तो निकल चुकी है, लेकिन अब भी दुरुस्त नहीं आए तो फिर गाय कहां जाए, यही वो सवाल है जो मैं दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आलोक भाई, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।